जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाकिस्तान में जो है वो हर बंदा फार्मर के साथ जो है वो दो नंबरी पर लगा हुआ है। ठीक है, इसी वजह से जो है वो हमारी डेयरी इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। इतना ज़्यादा डेयरी में प्रॉफिट नहीं रहा। इसकी मैं आपको अभी जो है वो वजूहात बताता हूँ। ये मेरे पास जो है वो 3-4 सैंपल हैं, 2 मिनरल्स हैं, कनोला मील है और सोयाबीन मील है। किस तरह दो नंबरी की जा रही है ये सारा मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब ये देखें, एक वाइट गोल्ड मिनरल है, ठीक है, और एक ओरियन कंपनी का है। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है? इसमें एक भी चीज़ का फ़र्क नहीं है, इनकी सेम कंपोजिशन है। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है वो वाइट गोल्ड की प्राइस है 15,000। ये जो बैग है ओरियन का, इसकी प्राइस है 10,000। अब आप खुद ज़रा देखें, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इसमें आप देखें, ओरियन में विटामिन ए 0.8 ग्राम, वाइट गोल्ड में 0.8 ग्राम। ठीक है, इधर आ जाएं फिर जो है वो ओरियन का, उसमें विटामिन डी जो है वो 0.16 ग्राम। इसमें भी विटामिन D3 जो है वो 0.16 ग्राम। इसमें विटामिन ई जो है वो 0.38, उसमें भी जो है वो विटामिन ई 0.38। उसके बाद इसमें अगर आ जाएं, विटामिन B1 1 ग्राम है, विटामिन B2 जो है वो 1.25 ग्राम है। सेम कंपोजिशन इधर है, 1 ग्राम 1.25 ग्राम। यानी कि आप तसल्ली से देखें, एक भी चीज़ जो है वो मिस नहीं हुई। 0.0001 का भी फ़र्क नहीं है। एंड पे देखें, सोडियम क्लोराइड, इसमें भी 120 ग्राम है, इसमें भी 120 ग्राम है। उसके बाद इसमें देखें आप जो है वो DCP 150 मिलीग्राम है, इसमें भी जो है वो DCP गौर से देखें 150 मिलीग्राम है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएं, पोटाशियम आयोडाइड 0.5 mg है, इसमें भी जो है वो पोटाशियम आयोडाइड जो है वो 0.5 mg है। ठीक है, तो ये ज़रा गौर से बाकी कंपोजिशन भी आप देख लें। विटामिन B12 0.001 ग्राम है, इसमें भी ऐसे ही है। सेम कंपोजिशन है, एक भी चीज़ जो है वो मिस नहीं हुई। लेकिन प्राइस का जो है वो आप फ़र्क देखें। ठीक है, दोनों का जो अंदर मिनरल है वो ग्रैन्यूल फॉर्म में है, दोनों का जो टेक्सचर है वो भी सेम है ग्रैन्यूल फॉर्म में। ये तो बात ही सिर्फ मिनरल की। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, ये मेरे पास 2 सैंपल पड़े हुए हैं, इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। एक कैनोला मील का सैंपल है और एक रैपसीड मील का सैंपल है। लेकिन वो बंदा जिससे हम ये परचेज़ कर रहे थे वो क्या कर रहा था, वो रैपसीड मील को जो है वो कैनोला मील कहकर सेल कर रहा था। अब इसमें मैं आपको फ़र्क समझा देता हूँ। ठीक है, कि फ़र्क कैसे आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है ताकि आप जो है वो इस ठगी से बच सकें। बेसिकली इसमें कसूर जो है वो सारी इंडस्ट्री का आ जाता है। इसमें आप देखें, फार्मर बेचारा क्या करे, उसको प्रॉफिट कैसे हो। जब उसने जानवर परचेज़ करने होते हैं तो फिर व्यापारी हजरात उसको दाल लगाते हैं, 2 नंबरी लगाते हैं। उसके बाद वंडा कंपनीज, उसकी तो आप बात ही छोड़ दें ना। ठीक है, कितना ज़्यादा उसमें जो है वो 2 नंबरी है। रह गई बात मिनरल्स की, सप्लीमेंट्स की, तो उसमें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आ जाती है हम जैसे डॉक्टरों की। ठीक हो गया, तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक है ना, वो भी क्या करते हैं, जो थोड़ा सा जिसका मतलब हिट हो जाता है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो बना के मिक्स करके चीज़ों को सेल करनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो अपना जो है वो एक बिज़नेस खड़ा कर देता है कि यानी कि उधर से माल लिया, ठीक है, उधर से आपने एक कंपनी से उठा लिया माल, उसमें जो है वो आपने अपना 20-25% प्रॉफिट रख के सेल करना स्टार्ट कर दिया, सेल परचेज़ का काम स्टार्ट कर दिया। तो इसमें जो है ना वो सब लोगों का कसूर है। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री को तबाह करने में व्यापारी हजरात जो है उनका भी कसूर है। ठीक है, बंडा कंपनियों का भी कसूर है, सप्लीमेंट वालों का भी कसूर है। मैं यही बात करता हूँ कि हम जैसे डॉक्टरों का भी कसूर है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चीज़ अब मैंने देखी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैनोला मील की। अब ज़रा गौर से देखें, ये जी कैनोला मील है। ठीक है ना, इसका जो टेक्सचर है ना, इसका जो कलर है वो ग्रीन होगा। ठीक है ना, लाइट ग्रीन है, देखें कलर इसका। इसके बाद ये वाला जो है ये रैपसीड मील है, इसका कलर आप देखें, इसके कलर में और उसके कलर में फ़र्क है। ये डार्क ग्रीन है, इसका ना बहुत मुश्किल से पता चलता है। ठीक है, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है वैरायटी में कि इसमें से जो है ना कैनोला मील, इसमें ग्लूकोसाइनोलेट एक केमिकल होता है, तो वो निकाला होता है उन्होंने। ठीक है, इसे कैनोला मील कह देते हैं, ये रैपसीड मील है। ये वैरायटी का फ़र्क है। इसके बाद अगर आपने चेक करना हो ना तो आप जो है वो इसको, जो रैपसीड मील है, इसको ज़ुबान के ऊपर रखें 10 सेकंड के लिए, उसके बाद आप निकाल दें। ठीक है, अगर आपको जो है वो 5 सेकंड से ज़्यादा आपकी ज़ुबान में कड़वाहट रहे तो ये रैपसीड मील है, अगर ना रहे तो फिर कैनोला मील है। ये कैनोला मील है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगी सोयाबीन मील पे। अब सोयाबीन मील देखें, ठीक है ना, ये जी हल्की क्वालिटी का लो ग्रेड सोयाबीन मील है। ये देखें, आप खुद आप चेक करें। ठीक है ना, ये जी सोयाबीन मील है जिसको मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, इसे कौन कहता है सोयाबीन मील। ठीक है,
और एक ये सोयाबीन मील है, ये फिर भी जो है इसकी क्वालिटी कुछ बेहतर है, लेकिन ये भी प्योर नहीं है। इसमें भी जो है वो जिस तरह आप कह लें कि रफजेस हैं, थोड़े बहुत छिलके हैं इसके अंदर भी, लेकिन ये जो आप दाने देख रहे हैं ना, ये ग्रैन्यूल्स, ये चीज़ होती है असल में सोयाबीन मील, ठीक है ना, इस तरह के। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो आप किसी भी बंदे पर जो है ना वो ट्रस्ट ना किया करें, ठीक है, और आप जो है वो वर्किंग करके सर्च करके जो है वो चीज़ों को लिया करें, किसी भी बंदे पर ट्रस्ट ना करें। एक बात आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो है ना लोगों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, उम्रें रखी हुई हैं सिर्फ अपना कारोबार करने के लिए कि अगला बंदा जो है ना वो हम पर ट्रस्ट करे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चीज़ें आपको दिखा दी हैं, आपने जो है वो खुद बचना है, ठीक है। इधर हर बंदा जो है वो फार्मर को जो है वो चूना लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, ठीक है, कोई सेल परचेज़ का काम करके, ठीक है, तो कोई जो है वो डीसीपी को जो है वो किसी मिनरल के साथ मिक्स करके मार्केट में ले आता है, तो कोई कुछ करता है, ठीक है, कोई रैपसीड मील को कैनोला मील बना के सेल करता है, ठीक है, तो राइस पॉलिश में जो है वो मिट्टी मिला के उसकी मिक्सिंग हो रही है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इनसे आप लोगों ने खुद बचना है, ठीक है ना, आपने खुद बचना है, लोगों ने आपको नहीं छोड़ना। अगर आप जो है वो इन चीज़ों पर वर्किंग कर लेंगे, ठीक है, तो आप जो है वो डेयरी को चला सकते हैं, वरना जो है वो ये बंदे जो हैं वो आपको डेयरी नहीं चलाने देंगे। अगर आपको जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डेयरी से मुतल्लिक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। जितना हमें नॉलेज हुआ, ठीक है, उतना जो है वो दुरुस्त नॉलेज जो है वो सही इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाएँगे, ठीक है। और जो बंदे इस तरह के काम कर रहे हैं उनको जो है वो हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें पता चलेगा जो भी चीज़ हम एक्सपोज करेंगे। पिछली वीडियो में आपको एक मक्खियाँ मारने का नुस्खा बताया था, ठीक है, जिसमें 10 रुपये से, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल करें। क्यों आपने महंगी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, गाजी ब्रदर की पावर किलो होगी जिस तरह, ठीक है ना। हम बात करेंगे सिर्फ साफ फार्मर के हक़ में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब फार्मर तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।